गुड मॉर्निंग सभी को, राम राम, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्टार एजुकेशन में। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मेरे भाई, आपने क्या करना है, डेली का एक टारगेट फिक्स करना है। उस टारगेट को अचीव करने में पूरा दिन लगा देना है मेरे भाई, जब तक वो अचीव न हो, ठीक है ना। क्योंकि जब तक हमारा टाइम टेबल नहीं होगा, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अगर हम प्रिपरेशन नहीं करेंगे, तो हमारे को सक्सेस मिलने में बहुत परेशानी, कठिनाइयाँ आएगी। तो मेरे भाई, डेली का अपना टाइम टेबल फिक्स कीजिएगा और टारगेट होना चाहिए हमारा, और उस टारगेट को डेली का डेली हमें अचीव करना चाहिएगा। ओके। और लास्ट में जो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जरूर दिया करें मेरे भाई, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई, ठीक है। जो भी बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है किसी भी एग्जाम की, उस बच्चे तक ये वीडियो जरूर पहुंच जानी चाहिए। ओके, चलिएगा। आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई, वो जरा देखिएगा। हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस कब मनाया गया है? जो मेरे भाई विभाजन विभीषिका स्मरण दिवस है, वो हर वर्ष मनाया जाता है और ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ये 1947 से विभाजन के दौरान ये मनाया जा रहा है मेरे भाई, तब से ये चल रहा है। तो ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगस्त मंथ के इंपॉर्टेंट डेज देख लीजिएगा मेरे भाई। 1 अगस्त की बात करूँ तो राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस मनाया जाता है, और 1 ही अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है, और 1 ही अगस्त को वर्ल्ड वाइड डे मनाया जाता है। 3 अगस्त की बात करता हूँ तो क्लोवस सिंड्रोम जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 4 अगस्त को अमेरिकी तटरक्षक दिवस मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरंगा दिवस मनाया जाता है। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया जाता है। 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस और नागा सांकी दिवस मनाया जाता है। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस मनाया जाता है। विश्व जैन ईंधन दिवस मनाया जाता है। 12 अगस्त को मेरे भाई अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। ओके, चलिएगा। हाल ही में किसने भारत स्टील के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है मेरे भाई? तो ये मेरे भाई जो अनावरण किया है ना, ये किया है HD कुमार स्वामी ने। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। HD कुमार स्वामी ने भारत स्टील के आधिकारिकों लोगों का अनावरण किया है मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में किसने चौथी सब जूनियर अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीती है मेरे भाई? तो ये जो जीती है ना, ये हरियाणा ने जीती है। किसने जीती है मेरे भाई? हरियाणा ने जीती है अंडर 15 राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप, ठीक है ना, चौथी सब जूनियर, ठीक है। ओके, चलेगा। बात हरियाणा की हुई है। हरियाणा की कैपिटल की बात करता हूं तो चंडीगढ़ है। CM की बात करूँ तो नायब सिंह सैनी है। गवर्नर की बात करूँ तो प्रोफेसर असीम कुमार घोष है। इनसे पहले जो मेरे भाई गवर्नर थे, ठीक है, यानी राज्यपाल थे, तो वो कौन थे मेरे भाई? बंडारू दत्तात्रेय थे। ओके, चलिए। प्रोफेसर असीम कुमार घोष को हरियाणा का नया राज्यपाल घोषित किया गया है। हरियाणा में एशिया की सबसे बड़ी जंगली सफारी बनेगी। मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लांट रेलवे टर्मिनल मानेसर में ओपन किया है। हरियाणा के राज्यपाल द्वारा लिखित पुस्तक जनता की कहानी मेरी आत्मकथा का विमोचन हुआ है। हरियाणा सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है। हरियाणा सरकार ने कक्षा 9वीं और 10वीं के त्रिभाषा फार्मूला लागू करेगी। हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती के अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में कौन सा देश सितंबर संयुक्त राष्ट्र की फिलिस्तीनी राष्ट्र को मान्यता देगा मेरे भाई? तो ये ऑस्ट्रेलिया देगा मेरे भाई। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन को चलेगा। बात ऑस्ट्रेलिया की है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करूं तो कैनबरा है मेरे भाई। ओके। करेंसी की बात करूं तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो अंथो एलमेंस है मेरे भाई। ओके, चलेगा।
ऑस्ट्रेलिया ने जापान के साथ युद्ध तोपों के लिए अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा किया है। ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर सारा तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया में आयोजित सैन्य अभ्यास तलिस्मान सरबा 2025 में भाग लिया है। सुसान ले ऑस्ट्रेलिया ने पहली महिला विपक्षी नेता बनी हैं। स्वीट वा का ऑस्ट्रेलिया भारत संबंध सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है। ऑस्ट्रेलिया के वैज्ञानिकों ने IVF तकनीकी का उपयोग कर पहली बार कंगारू भ्रूण बनाया है। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला चैंपियनशिप का खिताब जीता है। ओके, चलेगा। हाल ही में भारत ने किस देश को मानवीय सहायता के तहत 5 मीट्रिक टन लोबिया यानी काली आंख वाली फलिया के बीज भेजे हैं मेरे भाई? तो ये फिजी में भेजे हैं मेरे भाई। कहाँ भेजे हैं? फिजी। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या है? फिजी। ओके, चलेगा। बात फिजी की हुई है। फिजा की कैपिटल की बात करूं तो सुआ है मेरे भाई। करेंसी की बात करूं तो फिजन्स डॉलर है। प्राइम मिनिस्टर की बात करूं तो सत्यवनी राबुके है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में किस बैंक ने अपने आधिकारिक ऐप के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय UPI सेवा स्टार्ट की है मेरे भाई? तो ये जो की है मेरे भाई, ये BOB। किसने की है? BOB। ऑप्शन जो एक है ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डिजिटल भुगतान के दायरे को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने आधिकारिक ऐप BOB ई-पे पर अंतर्राष्ट्रीय UPI सुविधाएं स्टार्ट की है। इस अपडेट के साथ अब निवासी भारत के NRI सुरक्षित और रियल टाइम वैश्विक भुगतान कर सकेंगे। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में कहाँ पहले खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव का लोगों और शुभकर लॉन्च किया है मेरे भाई? तो ये श्रीनगर में किया है मेरे भाई। कहाँ है? श्रीनगर में। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसका जो आयोजन होगा मेरे भाई 21 से 23 अगस्त के डल झील में आयोजित किया जाएगा। ओके, चलेगा। हाल ही में भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा किस देश की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं मेरे भाई? तो ये श्रीलंका की एक आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे हैं। ऑप्शन जो ए है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय नौसेना के जहाज INS ज्योति और INS राणा बार में भारत श्रीलंका द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिलेक्स 2025 में भाग लेने के लिए कोलंबो पहुंचे हैं मेरे भाई। ठीक है ना? और ये जो अभ्यास है ये 18 अगस्त तक चला है मेरे भाई। ओके, चलेगा। बात श्रीलंका की हो, श्रीलंका के कैपिटल की बात करता हूं तो कोलंबो है। करेंसी की बात करूँ तो श्रीलंका रुपये है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो हरनी अम्बरसरिया है। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो अरुणा कुमार दिलशंका है। जो मित्र शक्ति है वो भारत और श्रीलंका है। ओके, चलेगा। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका 40 देशों को निःशुल्क वीजा देगा। श्रीलंका में अशोक स्तंभ के एक प्रतिकृति का अनावरण किया गया है। 3 दिवसीय कठपुतली महोत्सव का उद्घाटन कोलंबो में हुआ है। श्रीलंका में भारत की सहायता से बने 90 आवासों का उद्घाटन किया गया है। श्रीलंका ने भारतीय सहयोग से हिंदी पाठ्यक्रम स्टार्ट किया है। वार्षिक कटारगामा ऐसाला महोत्सव श्रीलंका में मनाया गया है। पोसान पोया उत्सव श्रीलंका में मनाया जा रहा है। और बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात की शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। हाल ही में SMFG इंडिया क्रेडिट का नया CEO कौन बना है मेरे भाई? तो ये जो नया CEO बनाया गया ये रवि नारायण को बनाया गया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारतीय गैर बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिए एक अहम विकास और एक्सिस बैंक के पूर्व ग्रुप एग्जीक्यूटिव रवि नारायण को SMFG इंडियन क्रेडिट का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO नियुक्त किया गया है। तो मेरे भाई जो श्री रविशंकर है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ओके, चलेगा। एस राधा चौहान को क्षमता निर्माण आयोग का पूर्णकालीन अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। PB बालाजी जुगार लैंड रोवर्स के नए CEO नियुक्त हुए हैं। इंडस बैंक के नए MD एंड CEO राजीव आनंद नियुक्त हुए हैं। भारतीय सेना का नया उप प्रमुख पुष्पेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर मयंक शर्मा को वित्तीय सलाहकार रक्षा सेवा का पदभार ग्रहण किया है। सत्य वात्स्यायन ने नौसेना उप प्रमुख का पदभार ग्रहण किया है। विक्रम साराभाई
अंतरिक्ष केंद्र के नए प्रमुख के रूप में एम राजराजन को नियुक्त किया गया है। खादिल जमील को सीनियर पुरुष राष्ट्रीय फुटबॉल टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस देश ने चीन की तरह रॉकेट फोर्स बनाने की घोषणा की है? तो ये पाकिस्तान ने की है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बुरी तरह पिटने के बाद पाकिस्तान ने चीन के तर्ज पर रॉकेट फोर्स बनाने का फैसला लिया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के पूर्व संध्या पर 13 अगस्त की रात आर्मी रॉकेट फोर्सेस को बनाने का ऐलान किया है मेरे भाई। ओके, चलेगा। बात पाकिस्तान की हुई, पाकिस्तान की कैपिटल की बात करूँ तो इस्लामाबाद है। करेंसी की बात करूँ तो पाकिस्तानी रुपये है मेरे भाई। प्राइम मिनिस्टर की बात करूँ तो शहबाज शरीफ है मेरे भाई। प्रेसिडेंट की बात करूँ तो आसिफ अली जादरी है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। यूएनएससी के अध्यक्ष पाकिस्तान बना है मेरे भाई। पाकिस्तान ने इस वर्ष पोलियो का 13वां मामला दर्ज किया गया है। ट्रंप परिवार ने पाकिस्तान के साथ संदिग्ध क्रिप्टो सौदा किया है। कशिश चौधरी को पाकिस्तान के बलूचिस्तान में पहली हिंदू महिला सहायक आयुक्त नियुक्त किया गया है। पाकिस्तान में ने चीन को अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस दूसरी नई पनडुब्बी सौंपी है मेरे भाई। पाकिस्तान और चीन ने चांग ए 8 चंद्र मिशन में शामिल हुआ है। फीफा ने पाकिस्तान में फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में पाकिस्तान शामिल हुआ है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में भारत और किस देश के बीच तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है? तो ये मेरे भाई सिंगापुर के बीच हुआ है। भारत और सिंगापुर के बीच ये गोलमेज सम्मेलन तीसरा मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है मेरे भाई। ओके, चलिएगा। सिंगापुर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात सिंगापुर की कैपिटल की बात करो तो सिंगापुर सिटी है। करेंसी की बात करता हूँ तो सिंगापुर डॉलर है। प्रेसिडेंट की बात करो तो थर्मन है मेरे भाई। और प्राइम मिनिस्टर की बात करो तो लवेरेंस वोंग है मेरे भाई। ओके, ग्लोबल एआई सिटी इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर है मेरे भाई, यानी फर्स्ट पोजीशन पे है। भारत से सिंगापुर सैन्य अभ्यास वर्ल्ड कुरुक्षेत्र जोधपुर में हुआ है। हैंडले पासपोर्ट्स इंडेक्स 2025 में सिंगापुर शीर्ष पर रहा है और भारत है वो 77वें स्थान पर रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय अभ्यास सिम्बैक्स का 32वां संस्करण आयोजित हो रहा है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर के शागरी ला संवाद के 22वां संस्करण में भाग लिया है। विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में सिंगापुर हवाई अड्डा वो शीर्ष पे है। भारत और सिंगापुर ने ग्रीन डिजिटल शिपिंग कॉरिडोर के लिए आश्चर्य पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। और एआई तैयारी सूचकांक 2023 में सिंगापुर है वो शीर्ष पे और भारत है वो 72वें स्थान पर है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में किसे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब्स ऑफ इंडिया का नया सचिव चुना गया है मेरे भाई? तो ये जो चुना गया है ये राजीव प्रताप रूडी को चुना गया है। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों की सरकारी सेवाओं का में 10% आरक्षण मंजूर किया है मेरे भाई? तो ये उत्तराखंड ने किया है मेरे भाई। किसने किया है? उत्तराखंड ने किया है। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात उत्तराखंड की है। उत्तराखंड की कैपिटल की बात करो तो देहरादून है। सीएम की बात करो तो पुष्कर सिंह धामी है। गवर्नर की बात करो तो गुरमीत सिंह है मेरे भाई। ओके, चलेगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने सस्टेनेबल्स वेलनेस ऑफ स्टूडेंट्स पुस्तक का विमोचन किया है। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन रुद्रपुर में हुआ है मेरे भाई। भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में हुआ है। उत्तराखंड ने भारत की पहली योग नीति स्टार्ट की है। उत्तराखंड में स्थित पिथौरागढ़ सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचशूल प्लस का उद्घाटन किया है। और उत्तराखंड के चमोली जिले में 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है। और सम्मान उत्सव उत्तराखंड में सलूर डोंगरा से जुड़वा गांव मनाया गया है मेरे भाई। ओके, चलेगा। हाल ही में डॉक्टर वेस पेस का निधन हुआ है। वे कौन थे मेरे भाई? तो जो डॉक्टर वेस पेस थे मेरे भाई ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। ऑप्शन जो सी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। वर्तमान में इनका क्या हो चुका है? निधन हो चुका है। हाल ही में किस राज्य सरकार बीबी फातिम महिला स्वयं सहायता समूह ने संयुक्त राष्ट्र का इंडेक्स पुरस्कार 2025 जीता है मेरे भाई? तो ये कर्नाटक ने जीता है मेरे भाई। ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्नाटक क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा।
बात कर्नाटक की है, कर्नाटक कैपिटल की बात करता हूँ तो बेंगलोर है मेरे भाई। सीएम की बात करूँ तो सिद्धार्थ माई है मेरे भाई। गवर्नर की बात करता हूँ तो थावरचंद गहलोत है। ओके, चलेगा। कर्नाटक के मंगलोर में छत्रा रेमोना पसेरा ने लगातार 170 भटनायक करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है मेरे भाई। कर्नाटक सरकार ने एक नया देवदासी कानून प्रस्तावित किया है। कर्नाटक सरकार ने दृष्टिबाधित यात्रियों की सहायता के लिए ध्वनि संपंदन योजना शुरू की है। भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्ट्रेड ब्रिज कर्नाटक के शिवमोगा में खुला है मेरे भाई। 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप की पदक तालिका में कर्नाटक जो है मेरे भाई शीर्ष पे है। कर्नाटक सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया है। कर्नाटक में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्टार्ट की गई है। कर्नाटक को टाटा एयरबेस हेलीकॉप्टर्स विनिर्माण इकाई मिली है मेरे भाई। ओके, चलेगा। लास्ट वीडियो का जो क्वेश्चन था मेरे भाई, हाल ही में जोमेटो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया मेरे भाई? जोमेटो ने तो शाहरुख खान को बनाया है। ऑप्शन जो बी था वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है मेरे भाई, हाल ही में किसे बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया गया है? ठीक है, विजय गर्ग है, एच एस वर्मा है, नागेश्वर राव है, या इनमें से कोई नहीं है? इनमें से आप लोगों ने आंसर देना है मेरे भाई। कमेंट करके आपने आंसर देना है। ठीक है, और मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें मेरे भाई। ठीक है, आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। चलिएगा, गुड बाय, टेक केयर।